हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 1 में सॉल्यूशन के बारे में और चैप्टर के नेम के बारे में कुछ जाना था। तो सॉल्यूशन के बारे में बेटा हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था। वहाँ पर हम पता करते थे कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता है तो मैं उस वीडियो की लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आज बेटा हमें पढ़ना है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी। जिस बच्चे को नहीं पता पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है तो हमारा फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का प्लीज़ एक बार विजिट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें पढ़ना क्या आज के टॉपिक में ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया रहेगा, उनको उनके सॉल्यूशन हमें ग्राफिकल मेथड से बताने हैं। ऐसा तो हम बता देते सॉल्यूशन कितने आएंगे, किसका क्या आएगा। आज हमें ग्राफ के जरिए से सॉल्यूशन बताना है। तो बच्चों उसके लिए ये मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल पे हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए हमें करना क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए बेटा, आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए। हम एक एक कर को सबसे पहले हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले को ड्रॉ करेंगे। ओके बच्चों, इसमें इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम इसको ड्रॉ करेंगे तो बच्चों ये x माइनस 2y है इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से देखिए हम 2y को बेटा उस तरफ ले जाते, क्योंकि बेटा हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए ना। एक्स वाई की वैल्यू पता होगी तभी तो हम ग्राफ पे ड्रॉ कर पाएंगे ना। तो यहाँ से हम एक्स को इस तरफ रोकते हैं, वाई को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये 2y हो गया। तो बेटा हमारे पास ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बना है, x इक्वल टू 2y। देखिए अगर मैं यहाँ पर x को उस तरफ ले जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, माइनस माइनस फिर से कैंसिल हो जाता। तो मैंने ये इस तरीके से कर लिया ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, ये x यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी एक कॉलम बना रखा है x और y का कॉलम। देखिए बच्चों यहाँ पर जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो कुछ y की वैल्यू निकल के आएगी। देखिए जैसे हम मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1/2, 1/2। तो देखिए ये इस पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल तो नहीं होगा। मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं। मतलब इस तरीके के बच्चे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से थोड़ा डरते हैं। मतलब हम जितने भी नंबर लेंगे वो सारे के सारे इंटीजर नंबर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्राफ पे ऑलवेज इंटीजर ही रिप्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इंटीजर जो होते बेटा वो थोड़ा ईजी पड़ जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। इसीलिए मैं जितनी भी यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा कोशिश करूँगा कि इंटीजर ही बने। देखिए तो यहाँ पर ये देखिए ये, तो बेटा अगर मैं y की वैल्यू 0 डालूँ, अगर बेटा मैं y की वैल्यू 0 डालूँ, यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू बेटा जब मैंने 0 डाली तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 0, इसकी भी वैल्यू 0 आ गई। अगर बेटा मैं y की वैल्यू 1 डालूँ, देखिए जब मैं y की जगह पर 1 रखूँगा, जब मैं y की जगह पर 1 रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सर इतनी बात समझ में आई बेटा। जब मैं y की वैल्यू 2 रखूँगा, जब मैं y की वैल्यू बेटा 2 रखूँगा, जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 4 आ गई। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी तरीके से बेटा जब मैं y की वैल्यू 3 रखूँगा, जब मैं y की वैल्यू बेटा 3 रखूँगा, देखिए y की जगह पर देखिए यहाँ पर y है ना, तो y की जगह पर जब मैंने 3 रखा, जब y की जगह पर मैंने 3 रखा तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया ना बेटा। अब हमें इन पॉइंटों को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, इनको हमें क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर इनको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये लिखा मैंने 1, देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ये निगेटिव वाई एक्सिस होती है।
तो हम इन पे लिख देते नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसमें भी लिख देते 1 2 3 4 5 6 7। बट देखिए निगेटिव साइड है तो इनमें सब में माइनस बेटा जरूर लगा दीजिए, माइनस, क्योंकि निगेटिव साइड है ना तो इस साइड माइनस सब हो जाएंगे। ऊपर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पॉजिटिव है इसीलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगाए। अब यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए निगेटिव एक्सिस है इसीलिए इन सब पे क्या लगा दीजिए, निगेटिव लगा दीजिए। और बेटा यहाँ पर हमारा होता है 0। ओके बच्चों, तो देखिए ये जो हमारा बना है कोऑर्डिनेट वो बना है 0,0। ये जो बना है बेटा ये बना है हमारा 2,1। ये जो बेटा हमारा कोऑर्डिनेट बना है ये बना है 4,2। ये जो बेटा हमारा कोऑर्डिनेट बना है 6,3। तो देखिए बेटा ये जो पहला इसमें नंबर लिखा होता है ये हमेशा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दूसरा जो नंबर लिखा जाता है ये वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं, पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी हो सकती है। और ये वाई पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव, मतलब जो पहला नंबर होगा वो एक्स पे लिखा जाएगा, जो दूसरा नंबर होगा वो वाई पे लिखा जाएगा। हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए बेटा हमेशा हम यहां से चले तो यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं, जहां पर ये दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए वहां पर आप खड़े हैं। तो देखिए पहले हमें ये वाला कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है ना, तो एक्स पे चले 0, एक्स एक्सिस देखिए पॉजिटिव है ना ये, तो एक्स एक्सिस पे चले 0 और वाई एक्सिस पे चले 0, मतलब एक्स और वाई दोनों बेटा यहीं पर हैं, एक्स और वाई दोनों यहीं पर हैं। तो एक तो पॉइंट बेटा ये आ गया आपका। ओके बेटा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, एक्स पे चले 2, एक्स पे चले 2, वाई पे चले 1, तो ये बेटा कुछ यहां पर आ गया होगा। एक्स पे चले 2, वाई पे चले 1, तो ये पॉइंट बेटा कुछ ये यहां पर आ गया होगा, यहां पर ये पॉइंट आ गया होगा। ओके, इसको थोड़ा फिर देखिए एक्स पे चले 4, एक्स पे चले 4, एक्स पे चले 4, वाई पे चले 2, तो ये बेटा कुछ ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। देखिए एक्स पे चले 4, अब यहीं से वाई पे चल लीजिए 2, तो 2 इसके सामने आ रहा है ना, तो 2 ये यहां पर आ जाएगा। फिर बेटा मैंने ये 3 रिप्रेजेंट कर दिए। फिर एक्स पे चलना है 6, एक्स पे चल दिए 6, एक्स पे चल दिए 6, फिर वाई पे चलना है 3, एक्स पे चला है 6, यहाँ से आए हम सबसे पहले 6 डिस्टेंस कवर की, फिर वाई पे कितना चलना है 3, तो ये यहाँ से अप्रॉक्सीमेट ये यहाँ आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये देखिए अगर मैं इन पॉइंटों को फ्री हैंड ड्रॉ करूं, देखिए इनको मैं अगर ड्रॉ करूं बच्चों तो देखिए क्या होगा। तो ये देखिए अगर मैं इन सभी पॉइंटों को मिलाऊं तो ये बेटा ये कुछ लाइन ऐसे होकर निकल जाएगी, यहाँ से ऐसे ऐसे होकर ये लाइन यहाँ से निकल जाएगी। ये लाइन बेटा कुछ यहाँ से ऐसे होकर निकल जाएगी। ओके बच्चों, तो ये हमने इसको ड्रॉ किया, तो हमने बेटा इसको तो ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसको ड्रॉ करना है, इस वाले लीनियर इक्वेशन को, इन 2 वेरिएबल में है ना, तो अब हमें इसे ड्रॉ करना है। तो देखिए अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अब हमें इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम किसी एक वेरिएबल को एक साइड रोक लेंगे और सबको दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा बेटा, तो देखिए 3x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये बेटा आपका हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 4y, 20 माइनस 4y हो जाएगा। ये x को हम लिख सकते हैं यहाँ से बेटा 4 कॉमन कर लीजिए, 4 कॉमन आ गया, तो ये 5
माइनस वाई बाई 3। तो ये बेटा आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर जब मैं y की वैल्यू डालूंगा तो x की वैल्यू कुछ निकल के आएगी। y की वैल्यू जब मैं यहाँ 0 डालूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 5 माइनस 0 5 ही रहेगा, 5 माइनस 0 5 ही रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब 20/3 20/3 बन गया। अब देखिए ये फ्रैक्शन में बन गया। किस में बन गया? फ्रैक्शन में। तो मैंने बताया फ्रैक्शन में बन भी सकता है और नहीं भी। अब यहाँ पर थोड़ा आपको इसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, अब अगर बेटा मैं यहाँ पर 2 करूँ, क्या करूँ? 2 लिखूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ तो देखते हैं कितना आएगा। 5 माइनस 2 3 आएगा। चलिए 2 रिप्रेजेंट। अगर मैं बेटा y की जगह पर 2 डालता हूँ, कितना डालता हूँ? 2 डालता हूँ, तो 5 माइनस 2 बचा 3, और 3 से बेटा 3 कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? 4 5 माइनस 2 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3/3। तो 3 से 3 कट गया, कितना बचा? 4 बचा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पर बेटा क्या डाल दूँ? 3 डालूंगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 8 फिर से 8/3 आ जाएगा, थोड़ा और टफ हो जाएगा। अगर मैं बेटा 4 डालूं तो 1 बचेगा, 4/3 हो जाएगा। 5 डाल देता हूँ ना, 5 डाल देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा जी। जब मैं y की वैल्यू 5 डालूंगा तो x हमें मिलेगा 0। क्या मिलेगा? 0। बस मैं बेटा इन्हीं पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब देखिए कहोगे सर इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? 20/30 को, 20/30 को सर हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो इसको आप भाग कर लीजिए बेटा, 3 का भाग 20 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18 होता है, ये बचेगा 2। कितना होता है? 3 6 जा 18, बचा कैरी में 2। पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, फिर हो जाएगा बेटा 3 6 जा 18। तो ये बेटा ये इसी तरीके से ये अप्रोक्सीमेट आपका 6.6 आएगा। कितना आएगा? 6.6। ये आएगा आपका 6.6। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर 6.6, एक्स की वैल्यू 6.6 है और वाई की वैल्यू है बेटा आपकी 0। तो पहला तो पॉइंट बेटा ये हो गया। फिर 4,2 है, फिर दूसरा 0,5 है। इन पॉइंटों को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए 6.6 सबसे पहले तो हमें x पे 6 चलना पड़ेगा, तभी तो उसके आगे 6 के आगे ही तो बेटा हमें कहीं मिलेगा 6.6। देखिए सबसे पहले बेटा हम चले x पे 6 चल दिए, इसके आगे हमें 0.6 और चलना है, तो ये मान लीजिए ये हाफ होगा, ये हाफ होगा। उसके यहाँ कहीं बेटा ये यहाँ पर 6.6 हमें मिलेगा। x पे चलिए 6.6 और y पे बेटा चलना है हमको 0, तो y पे चलना है 0। तो 0 का मतलब ये यहाँ y उठा ही नहीं, y यहाँ से उठा ही नहीं, तो बेटा हमारा यही पॉइंट हो जाएगा। मैं बच्चों बता देता हूँ, अगर जिसको ये ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो वो एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लीज पढ़ ले। ओके, फिर देखिए x की वैल्यू बेटा 4 रखनी है। x देखिए x पे चलना है 4, यहाँ से अपनी गाड़ी चली, यहाँ से चली आ गए 4 पे आ गए। फिर यहाँ पे हम 4 पे आने के बाद y पे कितना चलना है? 2 चलना है। तो मतलब ये पॉइंट x पे चले 4, x पे चले 4, y पे चले 2, तो मतलब सर ये तो यही पॉइंट हो गया, ये तो सर यही पॉइंट हो गया ना, एक अपना ये पॉइंट मिल गया। ओके बच्चों, फिर दूसरा पॉइंट क्या है? x पे चलो सर 0, x पे चलो सर 0 और y पे चल लो 5। x पे चला 0 और y पे चल दिया 5। अब बेटा हमें इन पॉइंटों को ज्वाइन करना है। अब हमें इन पॉइंटों को बहुत ही सावधानी पूर्वक ज्वाइन करना है। देखिए मैं इनको ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो जब मैं इनको बेटा ज्वाइन करूंगा देखते हैं क्या आता है।
तो ये देखिए बेटा, ये यहाँ से लाइन होकर कुछ गुजरी है, यहाँ से लेकर, मतलब सर ये दोनों जो लाइन हैं ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस अगर सर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन तो बताइए इसका कैसे मिलेगा? तो इसका बच्चा जो सॉल्यूशन है वो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। एक्स एक्सिस से हम जितना चले हैं, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, एक्स एक्सिस से हम जितना चले हैं और वाई एक्सिस पे हम जितना चले हैं, जो आपको बता देता हूँ इसका आंसर कितना आएगा। देखिए यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ किया, ये इस पे आई, ये इस पे हुआ और ये इस पे हुआ। तो देखिए एक्स पे हम कितना चले बेटा? 4 चले। एक्स पे हम कितना चले? 4 चले। वाई पे हम देखिए एक्स पे हम कितना चले? 4 चले। वाई पे कितना चले? 2 चले। तो मतलब इन दोनों लाइन के जो सॉल्यूशन है बेटा, ये किस लाइन, ये कौन सी लाइन थी? ये थी x माइनस 2y इक्वल टू 0 की लाइन थी। ये किसकी लाइन थी? ये हमारी लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो देखिए अगर हम ये वैल्यू, मतलब यहाँ से ये हमने इसके सॉल्यूशन पता कर लिए, अगर ये दोनों वैल्यू x और y की वैल्यू अगर हम इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो ये मेरी दोनों इक्वेशन बेटा सेटिस्फाइड हो जाएंगी। सेटिस्फाइड का मतलब होता है कि LHS बराबर RHS हो जाए। अगर x और y की वैल्यू रखने पर ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाती हैं, वही तो हमारे सॉल्यूशन होते हैं। मतलब ये इन दोनों के सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो आइए मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये इनके सॉल्यूशन है कि नहीं। x की जगह पर 4 रखना है क्योंकि ये पहला वाला x की वैल्यू होती है, दूसरी y की। तो x की जगह पर 4 रखा, माइनस 2 और y की वैल्यू 2 रखनी है, तो 2 2 कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0। तो मतलब ये हुआ कि ये 4 और 2 इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। इसको देख रहा है, इसको देखते सेटिस्फाई करेगी कि नहीं। 3 इंटू वाई की वैल्यू बेटा कितनी रखनी है? y की वैल्यू रखनी है, सॉरी x की वैल्यू बेटा रखनी है 4। 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 2 इक्वल टू 20। तो ये बेटा हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा? 12, और ये हो जाएगा आपका 8। तो देखिए 20 इक्वल टू बेटा 20 आ गया। तो दोनों साइड आपस में इक्वल तो आ रही हैं। ये देखो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। मतलब कि 4,2 मेरे इस पेयर के लिए सॉल्यूशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सॉल्यूशन का काम कर रहा है। ओके बच्चों, अब हम बेटा कुछ ऐसा ग्राफ देखेंगे। अभी तो आपने देखा कि अगर दो पेयर दिए गए हों तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे पता करें? जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से देख लेंगे x की दूरी कितनी है, y की दूरी कितनी है, वही हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो लाइनें एक दूसरे को कॉन्साइड करें, कॉन्साइड का मतलब बेटा समझते हैं? कॉन्साइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो, कैसे हो? ऐसे हो। ओके बच्चों, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करती है। ओके, तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लिया है। इसको भी उसी तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे मैंने पिछले वाले में रिप्रेजेंट किया था। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखिए, हमें लीनियर इक्वेशन का एक पेयर दिया गया है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने से पहले या तो आप y को एक तरफ रोक लीजिए या तो आप x को एक तरफ रोक लीजिए। इतनी बात समझ में आई? तो मैं क्या करता हूँ, y को उस तरफ भेज देता हूँ। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y, यही तो होगा। 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y। तो यहाँ से देखिए बेटा 2 को उस तरफ ले जाएंगे और यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे। 3 माइनस y बाई 2, इतना ही तो होगा। देखिए यहाँ से मैंने 3 कॉमन कर लिया तो ये 3 यहाँ आ गया, 3 से यहाँ से इससे डिवाइड हो गया तो 3 से 3 कट गया तो y बचा
और ये 2 इसके डिवाइड में भेज दिया। ओके, तो अब देखिए यहाँ से हमें करना क्या है। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू बेटा रखते हुए जाना है और x की वैल्यू हमें मिलती हुई जाएगी ना बेटा। तो देखिए हम कैसे करेंगे। अगर बेटा हम यहाँ पर y की वैल्यू हम 0 डाल दें, कितनी डाल दें बेटा, 0 डाल दें। अगर हम बेटा y की वैल्यू 0 डाल दें, y की वैल्यू यहाँ पर 0 डाल दें, तो यहाँ पर तो बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 0 अपॉन 2, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/2 आ जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू जो बेटा आई वो आई आपकी 9/2। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हम क्या करते हैं। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू बेटा 1 डालूँ, कितनी डालूँ, 1 डालूँ, तो देखिए 3 माइनस 1, देखिए 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2 और 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6/2। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। अगर मैं y की वैल्यू बेटा कितनी डालूँ, 1, इसकी जगह पर 1 रख दिया, तो 3 माइनस 1 2, देखिए 3 माइनस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा, ये बचेगा 2, तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6/2। तो ये बेटा आपका जब ये आ जाएगा तो ये तो कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 3 बचेगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, अगर मैं बेटा y की वैल्यू बेटा 3 डाल दूँ, अगर y की वैल्यू मैं 3 डाल दूँ, तब देखिए होगा क्या बच्चों। अगर y की वैल्यू मैं बेटा 3 डाल देता हूँ, तो ये तो बेटा 0 ही हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन एनीथिंग 0 अपॉन एनीथिंग 0, क्योंकि 3 माइनस 3 0, 0 इंटू 3 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0। तो अब मैं इन पॉइंटों को बेटा ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। देखिए 9/2 है, तो 9 को जब हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4 पॉइंट, क्योंकि 2 4 जा 8 4.5 समथिंग आ जाएगा ना बेटा, 4.5 आ जाएगा। अब मैं इन सभी को रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए ये हमारा पॉइंट बना 4.5, 0, ये पॉइंट बना 3, 1, ये बना हमारा 0, 3। तो देखिए x पे चलना है 4.5, तो x पे यहाँ से चले, x पे चले 4.4 चला, फिर 0.5, मतलब यहाँ पर कहीं मिड पे बेटा, मिड पे, और y पे चला 0, y तो यहाँ पर है, 0 भी यहाँ पर, तो कुछ चले ऊपर नहीं चले, कुछ चले ऊपर नहीं चले, तो एक तो पॉइंट बेटा हमें ये मिल गया, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। x पे चलना है 3, चल दिए 3, y पे चलना है 1, x पे चले 3, यहीं से y पे चल देते 1, तो ये हमने यहाँ से चल दिया 1। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमने चल दिया ऐसे, ये 1, ये मैंने कर दिया ना बेटा। x पे चले 3, y पे चले 1, तो ये हो गया हमारा ना बेटा। फिर x पे चले 0, x पे चले 0, y पे चले 3, तो x पे चले 0, चले ही नहीं, y पे चल दिए 3। तो ये देखिए हमारे बेटा ये 3 पॉइंट मिले हैं, इनको हम ज्वाइन करते देखते फिर कैसा, हम इन तीनों डॉट को ज्वाइन करेंगे तो देखते हैं कैसी लाइन हमें प्रोवाइड होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्यूरेट बनने की, क्योंकि बेटा ग्राफ तो है नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट बन जाए। तो ये हमारा कुछ ऐसा बना, ये बेटा हमारी कुछ ऐसी लाइन आ गई। ओके बच्चों, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है सर, ये आपकी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 की है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 की है। देखिए बच्चों, अब हम लोग इस इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। तो ये हमने यहाँ से 2 कॉमन कर लिया।
अब 2 यहाँ पर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 9 जा 18 हो जाता है, तो ये बेटा 9 हो जाएगा। अब देखिए बेटा सेम टू सेम वही इक्वेशन बन गई। देखिए बेटा सेम टू सेम वही इक्वेशन बन गई जो पहले वाली हमारी इक्वेशन थी, पहले वाली जो हमारी इक्वेशन थी। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। जब बेटा इस इक्वेशन का यही ग्राफ है तो इस इक्वेशन का तो बेटा यही ग्राफ होगा कि नहीं, क्योंकि सेम इक्वेशन बन गई है तो ये भी तो इसी इक्वेशन का ग्राफ होगा। मतलब ये दोनों लाइन, मतलब बेटा ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर गई, ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर गई। मतलब ये बेटा एक दूसरे के ऊपर ऐसे हैं, कैसे हैं, ऐसे लाइनें हैं। ओके बेटा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाइनें हैं। ओके, तो ये दोनों बेटा एक दूसरे को कोइंसाइड कर गई। अब देखिए बेटा अगर दो लाइनें बेटा कोइंसाइड कर जाएं, तो अगर दो लाइनें कोइंसाइड कर जाएं तो अभी मैंने पीछे प्रीवियस वाले बेटा लेक्चर में बताया था कि अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी दो लाइनें वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो सर इसको टच ही कर रहा है पूरा, मतलब एक दूसरे को हर जगह पर टच कर रहा है, एक दूसरे को हर जगह पर टच कर रहा है। वहाँ पर जब ग्राफ बना तो कुछ ऐसा बना था, तो वो इसको यहाँ पर टच कर रहा था। टच मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से मैं इंटरसेक्टिंग बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको उससे थोड़ा कम समझ में आएगा। देखिए इसको यहाँ पर हर जगह टच कर रहा है, तो हर जगह टच कर रहा है तो इसका मतलब हम कहाँ पर इसके सॉल्यूशन निकालें, कहाँ पर इसके, यहाँ पर सॉल्यूशन निकाले, यहाँ पर निकाले, यहाँ पर निकाले, यहाँ पर। देखिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे क्योंकि ये इसको हर जगह पर टच कर रहा है। इसीलिए जो लाइनें बेटा, जो लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करती है बेटा, जो लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ओके बेटा, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। वहाँ पर एक सॉल्यूशन ओनली निकल के आ रहा था, यहाँ पर तो एक दूसरे के ऊपर लाइन तो कौन साइड है, तो सोचो इसके कितने सॉल्यूशन निकल के। वहाँ पर एक जगह ऐसे कट कर रहा था, यहाँ पर तो इसको हर जगह पर ऐसे हर जगह पर इसको मतलब ऐसे स्पर्श कर रहा है, तो इसके बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बेटा हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ये बच्चों हमने एक 3rd नंबर एग्जाम्पल ले लिया है, इसको भी हम प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सर आप क्या करवा रहे हैं। ये आपको 3.1 एक्सरसाइज में पता चल जाएगा कि ये मैं करवा क्या रहा हूँ। इतना इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज है कि आप सोच नहीं सकते, और काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, सर दिया गया है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन उठाइए उसको रिप्रेजेंट कीजिए, फिर दूसरी उठाइए उसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो मैं बेटा सबसे पहले ये इक्वेशन उठा लेता हूँ। कौन सी इक्वेशन बेटा, x प्लस 2y, x प्लस 2y, और इस -4 को उस साइड भेज देता हूँ तो ये प्लस का हो गया। ओके, ये कितना हो जाएगा बेटा, x 4 माइनस 2y। ओके, तो ये देखिए मैंने अब यहाँ पर बेटा y की वैल्यू रखता जाऊँगा, x की वैल्यू मिलती जाएंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस 2y। सही है बेटा, y की वैल्यू मैं रखता जाऊँगा, x की वैल्यू हमें ऑटोमेटिक मिलती जाएंगी बेटा। ओके, तो देखिए
देखिए अगर मैं बेटा x की वैल्यू क्या रखूं? x की वैल्यू सर आप रख दीजिए 0। क्या रख दीजिए? सॉरी मैं बार बार x बोल रहा हूँ। y की वैल्यू अगर मैं रख दूं बेटा 0, तो 2 इंटू 0 0, बचा क्या? 4, बचा क्या? 4। मतलब x इक्वल टू कितना आ गया? 4। x इक्वल टू कितना आ गया? 4। नहीं समझ में आया? देख लीजिए 4 माइनस 2 इंटू 0, एक्स इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं बेटा इसी इक्वेशन में y की वैल्यू बेटा मैं 1 रखूं, तब देखता हूं क्या आएगा। y की वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो मतलब 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2। मतलब जब मैंने y की वैल्यू 1 डाली तो x की वैल्यू हमको मिली 2। x की वैल्यू हमको मिली 2। ओके बच्चों, जब मैं बेटा यहाँ पर इसकी जगह पर डालता हूँ, सपोज y की वैल्यू मैं 5 डालता हूँ। कितनी डालता हूँ बेटा? 5 डालता हूँ। अगर मैं बेटा y की वैल्यू 5 डालता हूँ, कितनी डालता हूँ? 5 डालता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 5, आया सर समझ में? 4 माइनस 10, आया सर समझ में? तो इक्वल टू -6। कितना आया? -6। जब मैंने y की वैल्यू 5 डाली तो x की वैल्यू 4 माइनस 10 यानी कि -6 आई। ओके, मैं इन पॉइंटों को बेटा इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, ये क्या है? 4,0, मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -6, 5। ठीक, इनको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा देखिए बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। x पे चलना है 4, वो भी पॉजिटिव x एक्सिस में, तो यहाँ से अपनी गाड़ी चली, यहाँ 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 पे आके रुक गई। तो x पे तो चल रही है 4, और y पे चलना है 0, तो 0 तो यहीं पर है। 0 का मतलब ये तो यहीं पर मिलेगा ना, क्योंकि ऊपर चलेंगे तो ये कुछ 0 पॉइंट करके कुछ हो जाएगा, तो 0 आपका यहीं पर मिलेगा, y का 0। ओके, ये इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा एक पॉइंट बेटा मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया सर? ये पॉइंट मिल गया हमें। फिर देखिए सर x पे चलना है 2, तो चलते हैं 2, यहाँ से चले बेटा हम यहाँ तक आए 2। y पे चलना है 1, तो y पे चलना है 1। देखिए x पे चले 2, y पे चलना है 1, तो ये सर हम चल दिए 1, ये चल दिए 1। थोड़ा मैं बच्चों इंक डाल लेता हूँ ना मार्कर में। अब हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना। x पे चलना है -6, अब देखिए -6 चलना है, तो x पे चलना है अपने को -6, तो x पे तो चल दिए सर -6, यहाँ से आए इस तरफ -6 चल दिए, और y पे चलना है 5, y पे चलना है 5, तो ये हमारा कुछ x पे चलना है -6 और y पे चलना है 5, मतलब ये कुछ यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा बेटा, ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ओके बच्चों, ये पॉइंट हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा। x पे चले -6, y पे चले हम कितना बेटा? -6। x पे चले -6, y पे चले +5। तो अब मैं इन सभी पॉइंटों को बेटा ज्वाइन कर लेता हूँ बिल्कुल। ओके, तो यहाँ से मैंने स्केल रखी इस पे, और ये मैंने इन सभी को ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो ये मैंने इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया बेटा। तो ये देखिए ये हमें एक बेटा लाइन मिली। ये लाइन किसकी है? ये लाइन हमारे इस लीनियर इक्वेशन की है। क्या नाम है? x + 2y - 4 = 0।
अब बेटा उसी तरीके से हम इस वाले को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देखिए बेटा अगर मैं इसमें से 2 कॉमन कर लूँ तो थोड़ा हमारी इक्वेशन और इजी हो जाएगी। तो 2 कॉमन किया तो x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2 उस तरफ डिवाइड में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी जो मेन इक्वेशन बची है बेटा वो बची है x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हमें देखिए क्या करना है, x को मैं इस तरफ ही रोक लेता हूँ, उन दोनों को उस तरफ भेज देता हूँ। तो ये हमारा 6 माइनस, देखिए माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का 2y। अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू डालता जाऊँगा, x की वैल्यू ऑटोमेटिक पता चलती जाएंगी। तो मैं ये हटा देता हूँ। ये मैंने कैसे इक्वेशन ली, इस इक्वेशन से मैंने 2 कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 2y बचा, यहाँ पे माइनस 6 बचा। फिर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, एक वेरिएबल को एक साइड रोक लिया, या तो आप x को रोक लीजिए या तो y को रोक लीजिए। मैंने हर क्वेश्चन में x को रोका है, तो आप भी x को रोकिए या y को रोकिए, दोनों से आपका आंसर सेम ही आना है। ओके, तो यहाँ पर बेटा मैं y की वैल्यू जब मैं डालूंगा 0, y की वैल्यू जब मैं बेटा 0 डालूंगा तो देखो x की वैल्यू कितनी मिलेगी। y की वैल्यू में जब 0 डालूंगा तो x की वैल्यू हमें मिलेगी देखिए 0 डालेंगे तो 2 इंटू 0 0, बचा क्या बेटा 6, क्या बचा 6, वेरी गुड। y जब बेटा मैं y की वैल्यू 2 डालूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा सर 2, कितना हो जाएगा 2। तो सर जब सर आपने y की वैल्यू डाली 2, y की वैल्यू डाली 2, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 ही मिलेगी। ओके, देखिए जब मैंने यहाँ पर 2 डाला, 2 इंटू 2, ये x के इक्वल चल रहा है, x इक्वल चल रहा है, तो x इक्वल टू 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2 ही आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बेटा इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 5, कितनी ले लेता हूँ 5। जब मैं बेटा y की वैल्यू 5 रखूँगा, जब मैं y की वैल्यू 5 रखूँगा, देखते हैं क्या आता है निकल के। जब मैं y की वैल्यू 5 रखूँगा तो देखते हैं क्या निकल के आएगा। तो 6 माइनस 10 इक्वल टू -4, तो मतलब x की वैल्यू आई बेटा -4। अब मैं इन सभी पॉइंटों को इस पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए बेटा x पे चलना है आपको 6, कितना चलना है 6, और y पे चलना है 0। तो 0 अगर ऊपर हम जरा सी भी चले तो वो हमारा हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, पर चाहिए हमें क्या 0, तो वो पॉइंट बेटा आपका यहीं पर रह जाएगा। ओके, वो पॉइंट बेटा आपका यहीं पर रह जाएगा। जब बेटा x की वैल्यू चलेंगे 2, x की वैल्यू चलेंगे 2, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू चला 2 तो y पे भी चलना पड़ेगा हमें 2। देखिए x पे चले 2 तो y पे भी चलना है 2। तो ये बेटा पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट बेटा हमारा कुछ यहाँ पर आ गया। x पे चलना है सर -4, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट किए, यहाँ पर गाड़ी आ गई -4 पे। फिर y पे कितना चलना है +5, कितना चलना है बेटा +5, तो यहाँ तक तो गाड़ी आई, फिर यहाँ से +5 चलना है, तो ये बेटा हमारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ये इसके सामने ना, तो ये कुछ बेटा समथिंग यहाँ आ जाएगा। मैं बेटा फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, कोई मैं इसी ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा हमसे मिस्टेक भी हो सकती है ना। तो मैं अब इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन कर देता हूँ। ओके बच्चों, देखिए मैं इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन करता हूँ, तो देखिए क्या मिलता है। तो जब मैंने बेटा इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन किया तो देखते हैं रिजल्ट इसका क्या निकल के आता है। तो ये जो बेटा हमें एक लाइन मिली है, ये किसकी लाइन है, ये लाइन है सर आपकी 2x + 4y - 12 = 0।
या फिर आप कहें कि ये इसकी लाइन है, दोनों बातें सेम है। तो अब बेटा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा फोकस करिए कि ये जो दोनों बेटा ये लाइन मिली हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जितनी डिस्टेंस बेटा यहाँ है उतनी डिस्टेंस यहाँ पर भी है, उतनी डिस्टेंस यहाँ पर भी है। तो क्या ये आगे जाकर कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी? नहीं काटेंगी। जब सर ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, तो इसके सॉल्यूशन कहाँ से निकल के आएंगे? सॉल्यूशन तो सर तभी निकल के आते हैं या तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर जाएं, या तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाएं, तभी सर हमारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। ऐसे हमारे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हैं। तो ये एक दूसरे को कहीं पर काट ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एक्स वाई की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिससे ये दोनों इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो जाएं। सेटिस्फाई का मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाएं। तो मतलब इन दोनों के हमारे नो सॉल्यूशन निकल के आएंगे। तो बेटा आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे हम एक्सरसाइज 3.1 से का कुछ और इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि बेटा 3.1 एक्सरसाइज जो है काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज है, और इसका बेटा इंट्रोडक्शन भी जो होगा वो मतलब 3 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।